सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस कोड बीटा। जैसे कि हमारा शुरू होने वाला है फ्यू डेज विच इज़ 31 ऑफ अक्टूबर। और ये ख़त्म कब होगा? ये हमारा 1 नवंबर को इसका वैलिडिटी ख़त्म होगा टेस्ट का। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्या हैक्स और ट्रिक्स अपनाने हैं। इससे पहले वाला जो हमारा हुआ था जोन 1 का, उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। बट यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे फ्रेश है तो वो ये वाला वीडियो देख सकता है। जैसे कि टू के लिए आपको क्या अप्रोच रखना है और क्या चीज़ें यहाँ पे आपको फॉलो करनी है, क्या हैक्स होने वाले हैं और क्या चीज़ें आपको बेनिफिट करेगा फॉर योर टीसीएस कोड बीटा टेस्ट। बेनिफिट क्या होने वाला है इस टेस्ट को देने के लिए, जॉब कैसे लगेगी, सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ऑल इन वन वीडियो रहने वाला है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और फर्स्ट थिंग, व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पहले ही लिंक दिया हुआ होगा जो कि लिखा होगा ओनली फॉर टीसीएस कोड बीटा। अगर आप सिर्फ उसके लिए इंटरेस्टेड हो या फिर टीसीएस एनक्यूटी के लिए इन फ्यूचर इंटरेस्टेड रहोगे तो उस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। नहीं तो आप प्लेसमेंट वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या फिर मल्टीपल ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। बात बस आप एक ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी स्पैम, कोई भी अदर लिंक्स वगैरह कॉपी या पेस्ट मत करना उसमें। जस्ट मेंटेन अ प्रोफेशनलिज्म, डेकोरम मेंटेन करना ग्रुप का, वरना आई हैव टू किक यू आउट फॉर अनफॉर्चुनेटली। बट यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हो, कुछ भी मतलब आपका प्रॉब्लम हो, इश्यू हो, आप बिंदास पूछ सकते हो। दैट्स योर चॉइस। बाकी आप ग्रुप में ऐड हो जाओ और आगे आप कंटिन्यू करते हैं। तो टीसीएस कोड बीटा यहाँ पे जो टेस्ट कंडक्ट कराता है, यहाँ पे आपको 2 रोल ऑफर किया करता है। अगर आप टीसीएस कोड बीटा का राउंड 1 क्लियर करते हो तब आपको यहाँ पे 2 जॉब ऑफर मिलता है। एक यहाँ पे होता है निंजा और दूसरा होता है डिजिटल। दोनों में फ़र्क क्या है? निंजा में आपको 3.5 एलपीए का पैकेज लगता है, डिजिटल में आपको यही एलपीए पैकेज 6 एलपीए तक का पहुंच जाता है। तो यहाँ पे बस ये डिफरेंस है पैसे का, मतलब मेन तो यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको निंजा का अगर आप सेलेक्ट होते हो तो 3.5 और डिजिटल 6 एलपीए। अब आपके माइंड में आएगा कि मुझे 6 एलपीए वाला पैकेज के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो और 3.5 एलपीए के लिए क्या चीज़ें कम पड़ जाएंगी जो मैं 6 एलपीए तक नहीं पहुँच पाऊँगा। तो देखो, यहाँ पे होता ही है, आप टीसीएस कोड बीटा का टेस्ट दोगे। इसमें अगर आप राउंड 1 क्लियर करते हो तो यहाँ पे आपको एक टैग टेस्ट के लिए फॉर्म आएगा। बेसिकली ये रहता है कोडिंग राउंड, जो कि आपको टीसीएस के सेंटर पे जाके देना है। और टीसीएस के सेंटर पे जाके वहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। अगर आप एक सॉल्व कर लेते हो देन आपको यहाँ पे निंजा का ऑफर किया जाएगा रोल। अगर आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो देन आपको यहाँ पे डिजिटल का रोल मिलेगा। और इसके लिए आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि मैं राउंड 1 क्लियर कैसे करूँ, टीसीएस कोड बीटा का राउंड 1 कैसे क्लियर कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे हैक्स हैं। ओपन बुक एग्ज़ाम है। ओपन बुक का मतलब आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हो। कोई भी आप मतलब कहीं से भी आप लॉजिक वगैरह कॉपी कर सकते हो। बस यहाँ पे प्लेगरिज्म से बचना मेन है टास्क। उसी को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे बचना है आपको, क्या ट्रिक्स और हैक्स आप यहाँ पे अपना सकते हो। तो जैसे मैंने अपना क्रैक किया था तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जैसे कि टीसीएस का कोड बीटा का जो टेस्ट होता है इसमें आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मेनली यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, कोई भी ग्राफ, कोई भी डायग्राम, ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो आप पिक करोगे। फर्स्ट चॉइस आपका ये होगा, इसको आप पिक करना। सेलेक्ट ऑल करना, स्टेप आप देखते जाओ और कहीं पे नोट डाउन कर लो। सेलेक्ट ऑल करना, देन यहाँ पे आप इसको चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी ना, और जेमिनी मैं उतना यूज़ नहीं करता, बट चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी, हाँ, ये दोनों आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि अगर चैट जीपीटी की बात करूँ तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। परप्लेक्सिटी क्या होता है, ये थोड़ा सा आपका परप्लेक्सिटी, ये ऐसा रहेगा कि ये आपको बहुत ही मतलब डिटेल में दे देगा, और चैट जीपीटी जो आप बोलोगे बस उतना देगा। तो चैट जीपीटी मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, टंग ट्विस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक प्रॉम्प्ट डालना है। प्रॉम्प्ट मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। बेसिकली इसमें आपको प्रॉम्प्ट ये डालना है, जैसे सेलेक्ट ऑल किया क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन सेलेक्ट हो गया। देन यहाँ पे आपको करना है इसको कॉपी एज इट इज़ इन चैट जीपीटी। उसको बोलना है कि मुझे इसका क्या दो, पहले तो इस क्वेश्चन को मुझे अंडरस्टैंड करो कि ये क्वेश्चन कर क्या रहा है, मांग क्या रहा है और मुझे करना क्या है। क्वेश्चन एक बार आप समझ गए कि इसमें आपको करना क्या है, अब उस अप्रोच को आपको एआई के थ्रू करवाना है। ठीक है, अब एआई के थ्रू आपने करवा दिया, लेकिन यहाँ पे तो प्लेगरिज्म आ जाएगा। उसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर दिया, देन यहाँ पे आपका सॉल्यूशन मान लो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या डालना है, सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसको आप लिख लो कहीं पे, सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन, मैं बोल रहा हूँ, आप डिक्टेट कर रहा हूँ, आप इसको कहीं पे नोट कर लो या फिर कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन अ same way as described in TCS code beta test or in this test
गिव मी द बेस्ट पॉसिबल लेस कॉम्प्लेक्स कोड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसमें कि आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है, तो आप जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको उस वो इंस्ट्रक्शन में डालना पड़ेगा कि मुझे इस लैंग्वेज में कोड करके दो। एंड इंश्योर करो कि यहाँ पे जो कोडिंग के जो टेस्ट केसेस हैं, यहाँ पे जो पब्लिक टेस्ट केसेस हैं वो पास होने चाहिए। तो इसका आपको क्या प्रॉम्प्ट डालना है, उसके जस्ट नीचे लिखना एंड मेक श्योर इट पासेस ऑल द टेस्ट केसेस described in this particular question and also must pass all the examples input and output according to this particular question। इस तरीके से आप आउटपुट अपना प्रॉम्प्ट अपना डिस्क्राइब कर सकते हो, बना सकते हो। देन इसको जैसे आप पेस्ट करोगे वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। अब जब ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा आपको, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पेस्ट नहीं कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया है तो अगर आप कोड कर सकते हो तो खुद से कर लो, बस आपके लिए इतना काफ़ी है। लेकिन आप बाई चांस आप कोड नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल पहले आप इसको टेस्ट करो कि ये कोड रन कर रहा है कि नहीं। ये सभी को करना है, जिसको कोड आता है वो भी, जिसको नहीं आता वो भी। तो कोड को आप कैसे टेस्ट करोगे, एक ऑनलाइन कंपाइलर सर्च करो सेम लैंग्वेज का, जो भी यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो अपने कोड वीटा में, उस लैंग्वेज का कंपाइलर ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये कंपाइलर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जावा का मान के चलता हूँ कि मैंने जावा का ऑनलाइन कंपाइलर सर्च किया, जो भी कोड है मैंने वहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने जो आउटपुट और इनपुट थे उनको मैंने टेस्ट किया। एग्जैक्ट इनपुट आउटपुट मुझे मिल रहा है एज एग्जांपल जो मैं दे रखा है मुझे। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सिंपली कॉपी पेस्ट नहीं करना, तो आपको टाइपिंग करना, टाइप करना है खुद के अपना आइडेंटि जो इंटेंशन होता है, जैसे कि कितना आप स्पेस दे रहे हो। ये ह्यूमन नेचर रहता है, बिहेवियर रहता है कि कोड सब लोग अपना अपना अलग स्ट्रक्चर में करते हैं। तो यहाँ पे आप जो चेंजेस करने हैं, प्लेगरिज्म से बचने के लिए जो चेंजेस करने हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि जो भी स्टेटमेंट वाले हैं, जैसे कि जो एस ओ पी एल एन जावा में हमारे क्या लिखते हैं, एस ओ पी एल एन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट एल एन, नेक्स्ट लाइन है ना। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, एस ओ पी एल एन में जो भी यहाँ पे डबल कोट्स में जो भी हम लिखेंगे उसको आप चेंज कर दो। आइडेंटेशन में आप स्पेसेस चेंज कर दो, किसी में डबल स्पेस कर दो, किसी में सिंगल स्पेस। और मेजर चेंज आप देखोगे जब चैट जीपीटी सॉल्व करेगा तो करली ब्रैकेट्स कुछ इस तरीके से बंद करेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इन्हीं कोड्स को इन जब आप कोडिंग करोगे तो आपकी हैबिट होगी कुछ इस तरीके से करली ब्रैकेट्स को बंद करने की, तो आप इसी को फॉलो करना। इतना आप कर लोगे तो यहाँ पे आप अभी तक आप 90% तक प्लेगरिज्म से बच चुके हो। अब आता है थोड़ा बहुत जो यहाँ पे आपको 10% जो बचाएगा, वो क्या है, वो ये है जो आप वेरिएबल्स यूज़ करो। वेरिएबल्स में जैसे कि मान लो कहीं पे ए बी सी डी यूज़ हुआ है, या फिर अगर चैट जीपीटी ने ए बी सी डी यूज़ किया तो यहाँ पे आप उसको एक नाम दे दो, ठीक है, नम वन नम टू नम थ्री, या फिर वैर वन वैर टू वैर थ्री, इस तरीके से नाम दे दो। तीसरा आप कर सकते हो, एक दूसरा एक काम क्या कर सकते हो, मान लो उसने क्या दिया है, वैर वन, ठीक है, वेरिएबल वन पूरा लिख दिया उसने, ठीक है, वेरिएबल टू पूरा इसने लिख दिया। तो आप यहाँ पे सिंपल करो एक चीज़, यहाँ पे आप लिखो वैर वन, मतलब जस्ट आपको अपोजिट करना है जो भी चैट जीपीटी कर रहा है, जो भी वेरिएबल वो कर रहा है। अगर आप वेरिएबल समझ पा रहे हो कि ए यहाँ पे यूज़ हुआ है, फिर ए यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो आप उसको ए को चेंज कर दो, ए का नाम चेंज कर दो, कंट्रोल एफ दबाओगे आप तुरंत ही वहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल एफ करोगे, जहाँ उसमें आप ए डालो, जहाँ जहाँ पे ए है, वेरिएबल्स जहाँ पे यूज़ हुआ है ए, वहाँ पे आप एफ एक्सचेंज कर दो उसके साथ, ठीक है। या फिर उसके साथ कुछ यहाँ पे नाम डाल दो, एसोसिएट कर दो। तो इस तरीके से आप बच सकते हो प्लेगरिज्म से। और मेन टास्क यही है, अगर आप प्लेगरिज्म से बच जाते हो देन यहाँ पे आपका टेस्ट केसेस भी रन हो जाएगा। और यहाँ पे अब क्या चीज़ है, आपको इग्नोर करना है टेस्ट केसेस। अगर पास हो भी जाता है तो आपको इग्नोर क्या करना है, मान लो आपने सब कुछ यहाँ पे टेस्ट केसेस, ऑल टेस्ट केसेस पास और ग्रीन कलर का टिक यहाँ पे आ गया, तो अभी आप देखोगे बहुत लोगों को एक वो आता है नोटिफिकेशन दैट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एरर, ऐसा कुछ करके आता है, ठीक है, आई गेस स्ट्रक्चर एरर या फिर प्रेजेंटेशन एरर करके आता है। तो उसको आपको इग्नोर करना है टोटली, उससे आपका कोई भी रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं करेगा, आप बिंदास होके सबमिट कर सकते हो। एक बार अगर यहाँ पे ब्लू मतलब हमारा ग्रीन टिक आ गया और यहाँ पे ऐसे स्माइली बनकर आ गई, देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है, सेम जिसमें डायग्राम या ग्राफ नहीं यूज है उसको आपको पहले पिक करना है। क्यों पिक करना है ऐसे क्वेश्चंस, बिकॉज यहाँ पे कॉपी इजीली हो जाएंगे आपके ये क्वेश्चंस। और अगर ग्राफ वाला करोगे तो वहाँ पे ग्राफ कभी कभी चैट जीपीटी नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है, जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है उनके लिए ये बैक बेंचर मेथड है, ठीक है। तो इससे आप क्या क्या होगा, यहाँ से आप राउंड वन तो क्लियर कर लोगे, बट राउंड जो यहाँ पे आपका टैग टेस्ट होगा जिसमें आपको जॉब के लिए इनविटेशन मिलेगा फॉर इंटरव्यू, ये आपका टोटली डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे। तो इसकी भी प्रिपरेशन हम कराएंगे आपको। अगर आपका राउंड वन क्लियर हो जाता है तो इसी से कनेक्टेड रहिए चैनल से और सब्सक्राइब कर लेना। जब भी आपका रिजल्ट आए
कोड बीटा का। तो जितने लोग यहाँ पे क्लियर कर चुके होंगे, हम फिर यहाँ पे उनका एक नया ग्रुप बना देंगे और फिर वहाँ पे हम टैग टेस्ट के लिए पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। उसमें हम एनक्यूटी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोडिंग के। देन आफ्टर क्या होगा, उससे आपका एक टैग टेस्ट का पूरा आपको इन्वायरमेंट पता चल जाएगा, कैसे क्या इनपुट लेना है वो सारी चीज़ें बता दूंगा। तो ये सब आपको बेनिफिट करेगा। और एक चीज़ और, जैसे कि आप यहाँ पे आपके बहुत लोगों ने मेरे से राउंड 1 में पूछा था जो क्वेश्चंस, मुझे कुछ कुछ याद है, तो मैं आपको, आपके मन में भी वो डाउट्स होंगे बाय चांस, तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये होता है कि क्या माइक ओपन होता है, ठीक है, क्या यहाँ पे हमारा कैमरा ओपन होता है, ये सब कुछ नहीं ओपन होता है। बिंदास या ऑफलाइन ऐसा मान के चलो आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। आप कहीं से भी उठाओ, कहीं से भी कॉपी करो, बस इंश्योर करो कि कोड सही हो और वहाँ पे आप प्लेगरिज्म से बच रहे हो या नहीं, ठीक है। उसका बचने का तरीका एक ही है, आप क्वेश्चन को टाइप करो, ना कि कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो डाउट आई थी कि ये था कि अगर हम कोडविटा में सिट करते हैं, कोडविटा में बैठते हैं, तो क्या हम एनक्यूटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पे कोडविटा के लिए यहाँ पे बैठ रहे हो, अपने कोडविटा में अगर आप इंटरव्यू राउंड तक चले गए, देन यहाँ पे आप एनक्यूटी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। बाय चांस आप यहाँ पे कोड वीटा में फेल हो गए, है ना, कोड वीटा टैग टेस्ट में फेल हो गए अनफॉर्चुनेटली, अगर आप ऐसा ना हो तो ही अच्छा है, ठीक है, आपके पास एक चांस है बढ़िया सा, बिना एप्टीट्यूड के आप कोडिंग को सॉल्व करके जॉब ले रहे हो, तो इससे अच्छी क्या बात है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बाय चांस फेल हो जाते हो, तो आपके पास ऑप्शन है एनक्यूटी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिंदास कोड वीटा का एग्ज़ाम दो, राउंड 1 तक बिल्कुल, राउंड 2 तक भी कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे फाइनल राउंड में भी जाते हो तो भी यहाँ पे कोई नहीं इशू है। अ, और अगर आपको इनक्यूटी देना है तो मेक श्योर करो कि या तो आप कोड बीटा के थ्रू ही जॉब ले लो, अगर इंटरव्यू तक पहुँच गए हो तो आप उसको लास्ट चांस मान के चलो। दूसरा चीज़, अगर आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंचते, मान लो तो आप टैग टेस्ट में फ़ेल हो गए, टैग टेस्ट फेल में हो गए, ये कैसे पता चलेगा, आपको ईमेल नहीं आएगा और इंटरव्यू, है ना, इंटरव्यू के लिए 2 से 3 हफ्ते में मेल आ जाता है जो जो पास होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप फेल हो गए तो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए मेल नहीं आएगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर एनक्यूटी राउंड, है ना। तो एनक्यूटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, मतलब एलिजिबल रहोगे ही, तो वहाँ पे आप एनक्यूटी का दे सकते हो। एनक्यूटी में क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 सेक्शन मिलते हैं। पहले में आपका एप्टीट्यूड होता है, दूसरे में आपका एडवांस एप्टीट्यूड प्लस आपका कोडिंग का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये मस्ट है सॉल्व करना। देन आपका ये वाला पोर्शन चेक होता है सेकेंड यूनिट। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे मेजर पोर्शन क्या है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब ही क्या है, नेशनल क्वांटिटेटिव टेस्ट। इसका मतलब है आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, मैथ्स के 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स, ठीक है, रीजनिंग के अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन, इसके अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन, और मैथ्स रीजनिंग एप्टीट्यूड और वर्बल हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया। इसके अप्रॉक्स आपको 50 to 70 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अप्रॉक्स 70 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। इसमें से आपको 50 अगर आप स्कोर कर लेते हो, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कैलकुलेटर भी अलाउड रहता है, डिजिटल कैलकुलेटर, तो कैलकुलेशन वगैरह भी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके आते हो, तो आप एनक्यूटी में नेक्स्ट राउंड के लिए, यानी कि ये सेकंड वाला सेक्शन आराम से अटेंड करो। यहाँ पे भी सेम पैटर्न होता है, 2 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें भी आपको टेस्ट केसेस पास हो करने होते हैं। बस यहाँ पे फ़र्क ये होता है, यहाँ पे आप कोई भी ओपन बुक एग्ज़ाम जैसा नहीं कर सकते, ये सब आपको टीसीएस के आईओन सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपके पास कोड वीटा का ऑप्शन है तो इसको यूटिलाइज़ करो, आराम से दो। अगर इससे जॉब ले लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं ले पाते तो एनक्यूटी की प्रिपरेशन भी हम करा रहे होंगे, तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे आपके लिए लॉन्च कर रहे होंगे एनक्यूटी के लिए, या फिर यूट्यूब पे भी हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, वो सारी जो बेनिफिट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे सबसे पहले आपको कोडविटा पे फोकस करना है। बाई चांस नहीं होता है तो एनक्यूटी के लिए हम तो हैं ही हैं। और कोडविटा में अगर आप राउंड 1 क्लियर कर लेते हो तो टैग टेस्ट के लिए भी हम हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को अच्छा लगे तो उसको अपने दोस्तों और अपने जो भी ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप आपका कॉलेज का, उस पर शेयर कर देना। ऑफिशियल में मत करना, बिकॉज टीचर्स ऑफेंड हो जाएंगे कि यहाँ पे बच्चे इस तरीके से पास कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।